हेलो दोस्तों, मैं अभिनव मिश्रा कॉमर्स 2.0 न्यू वर्जन में आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज से हम लोग बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर जो कि जेपी यूनिवर्सिटी का सिलेबस है या और भी कोई यूनिवर्सिटी जिसमें कि कम्युनिकेशन अगर आपको अपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है तो हम लोग आज से कम्युनिकेशन का सिलेबस भी यहाँ पर वन शॉट्स में रिवाइज करेंगे। मतलब हम लोग क्या करने जा रहे हैं सर कि जो भी कम्युनिकेशन में टॉपिक्स पढ़ने हैं सिलेबस पहले उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं और सिलेबस जानने के बाद हर टॉपिक से, हर यूनिट से, हर चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन पाएगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे यहाँ पर, ठीक है, ताकि हमारी एग्जाम की तैयारी अच्छे से बेहतर प्रकार से हो सके कम्युनिकेशन चैप्टर में, कम्युनिकेशन सब्जेक्ट में, ठीक है। तो आइए कम्युनिकेशन में सबसे पहले हम लोग इसका सिलेबस जान लेते हैं। तो सिलेबस क्या है जरा देखिएगा अपने स्क्रीन पे। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि जो आपका ये कम्युनिकेशन जो सब्जेक्ट है ये आपके एसीसी करके आता है, एसीसी लिखा हुआ आता है। एसीसी कहने का मतलब क्या है सर, तो स्किल इनहांसमेंट कोर्स, एसीसी का फुल फॉर्म होता है स्किल इनहांसमेंट कोर्स। यानी कि जब आपका सब्जेक्ट लिख करके आएगा, मतलब आप जब कम्युनिकेशन सब्जेक्ट को पढ़ने जाएंगे तो उसमें आता है जैसे कोर सब्जेक्ट है ना, स्किल इनहांसमेंट सब्जेक्ट, एडिशनल सब्जेक्ट, इस तरीके से चूज करना होता है। तो आपका जो सिलेबस है कम्युनिकेशन का वो स्किल इनहांसमेंट कोर्स एसीसी के अंतर्गत आता है अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो ध्यान रहे कि अभी जो भी चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कम्युनिकेशन सब्जेक्ट का सिलेबस। तो आइए सिलेबस जानते हैं, सिलेबस क्या है। तो कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, आपके सब्जेक्ट का नाम इस प्रकार से लिखा हुआ है, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ। ये साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों के लिए है। सबसे पहली बात बता दें कि आप साइंस से ग्रेजुएशन कर रहे हो या कॉमर्स से या आर्ट्स से, ये सब्जेक्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा कम्युनिकेशन। तो तीनों के लिए है। अगर आप साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों में से किसी भी तरह के स्टूडेंट हैं तो कम्युनिकेशन सब्जेक्ट आपको मिलेगा ग्रेजुएशन के फर्स्ट सेमेस्टर में। तो आइए सिलेबस जान लेते हैं क्या है। तो आपको बता दें कि टोटल ये जो कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ सब्जेक्ट है ये 5 यूनिट में बटा हुआ है। कितने यूनिट में? 5 यूनिट में, जिसमें से सबसे पहला यूनिट है थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन जिसमें आपको जानना है कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या होता है, फीचर्स क्या होता है, उसके यूजेज क्या है, क्या है, साइकिल, उसका कम्युनिकेशन साइकिल कैसा होता है, मतलब प्रोसेस कैसा होता है, फीडबैक क्या होता है, उसके एडवांटेजेस क्या है, माने एडवांटेजेस यहाँ कम्युनिकेशन के क्या है, ये सब क्या होता है ना। और फीडबैक के बारे में जानना है। फीडबैक आपके बता दें कि कम्युनिकेशन साइकिल या कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंतर्गत ही आता है। ये सब हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद कम्युनिकेशन करते समय बैरियर्स कैसे कैसे आते हैं, मतलब क्या क्या बैरियर हो सकता है, मतलब प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, वो सब जानना है। उसके बाद कम्युनिकेशन करते समय 7 C's इंपॉर्टेंट चीज़ों पर ध्यान देना होता है। C 7 C's का मतलब है कि 7 ऐसे C से बने हुए वर्ड्स आते हैं जिन पर हमें विशेष तौर पर ध्यान देना होता है जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं। तो ये आपको यूनिट 1 में पढ़ना है, ठीक है। आइए जरा यूनिट 2 की बात कर लेते हैं। तो यूनिट 2 लिसनिंग स्किल के ऊपर है। यूनिट 2 लिसनिंग स्किल के ऊपर है, मतलब इसमें लिसनिंग के बारे में बताया जाएगा। तो लिसनिंग स्किल्स के ऊपर है यूनिट 2। और इसमें देखिए ये एन गलती से यहाँ लिखा हुआ है, मिसप्रिंट है, ये एटिकेट होगा। क्या होगा? एटिकेट। एटिकेट का मतलब होता है शिष्टाचार। तो आपको शिष्टाचार के बारे में यहाँ पढ़ाया जाएगा कि शिष्टाचार क्या होता है, मतलब कम्युनिकेशन करते समय, बात विचार करते समय, किसी से बोलते समय, बात करते समय, सुनते समय किस तरीके का एटिकेट यानी शिष्टाचार मेंटेन करना चाहिए। उसके बाद आपको चूंकि ये लिसनिंग स्किल का यूनिट है तो आपको ऑडियो बुक के बारे में पढ़ना होगा। लिसनिंग, ऑडियो बुक लिसनिंग जो होता है, डिस्कशन कैसे होता है, डिस्कशन में हम बोलते हैं तो सामने वाले का सुनते भी हैं, तो लिसनिंग स्किल के बारे में भी इस यूनिट में बताया जाएगा। अगला होगा नोट मेकिंग, नोट टेकिंग। नोट टेकिंग का मतलब है कि जो भी आपने सुना, जो भी यहाँ आसपास हो रहा है, अगर किसी मीटिंग में आप बैठे हैं तो कैसे नोट आप बनाएंगे, वो जो भी बातें वहाँ हो रही हैं उस सबको सुन करके नोट कैसे बनाएंगे, तो इसको बोलते हैं नोट टेकिंग। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। आगे आता है स्पीकिंग स्किल, मतलब अगला आपको बता रहा है स्पीकिंग स्किल के बारे में यूनिट 3, जो कहता है कि बोलते समय कैसे आपको बोलने का तरीका क्या होना चाहिए, कैसे प्रेजेंटेशन कीजिएगा, कैसे तरह का वर्ड्स इस्तेमाल कीजिएगा, ये सब बातें यहाँ पढ़ने को मिलेंगी। जिसमें कि क्या क्या पढ़ना है ये देखते हैं। लिखा है कि ओरल प्रेजेंटेशन ऑडियो विजुअल एड्स, मतलब ओरल या मौखिक रूप से या प्रेजेंटेशन करते हो ऑडियो विजुअल, या तो कुछ बोल करके या तो कुछ दिखा करके, विजुअलाइज करा के कुछ एड्स कराते हो, तो वो कैसे होता है। उसके बाद ऑडियंस एंड फीडबैक के बारे में जानना है। डिलीवरी ऑफ प्रेजेंटेशन, हैंडलिंग क्वेश्चंस के बारे में जानना है, क्वेश्चंस कैसे हैंडल किया जाता है, कैसे प्रेजेंटेशन डिलीवर किया जाता है, ये सब जानना है। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन, कल्चर एंड हिस्ट्री के बारे में जानना है, करंट अफेयर्स के बारे में जानना है, और सोसाइटी रिलेटेड जो करंट अफेयर्स होगा उनके बारे में जानना है।
उसके बाद पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक में कैसे किसी चीज़ को बनाना होता है, मतलब किसी कहीं गए हो आप बोलने और पब्लिक स्पीकिंग करना है, मतलब आपको बहुत लार्ज ऑडियंस को आपको एड्रेस करना है, मतलब प्रेजेंट करना है, तो आप कैसे करोगे, ये सब बातें भी यहाँ पर बताई गई हैं। पब्लिक स्पीच कैसे दिया जाता है, ठीक है, एक्सटेम्पोर क्या होता है बताया जाएगा आपको। उसके बाद इंटरव्यू से रिलेटेड बातें भी यहाँ पर बताई गई हैं। इंटरव्यू से रिलेटेड बातें भी बताई गई हैं कि इंटरव्यू पर्सनल कैसे होता है, कन्वर्सेशन कैसे होता है, पब्लिक में कैसे होता है, ये सारे के सारे इंटरव्यू के बातें भी आपको बताई जाएंगी। और इसमें से सभी तो हम नहीं कहेंगे, बट कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो काफ़ी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और उन टॉपिक्स को खास करके हम लोग ध्यान से देखेंगे और उनसे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको हम लोग करेंगे। आइए यूनिट 4 की जरा देख लेते हैं, यूनिट 4 में क्या लिखा है। तो यूनिट 4 में लिखा है रीडिंग स्किल। जी हाँ, लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल के साथ साथ रीडिंग स्किल भी आपको ध्यान रखना होता है कि रीडिंग, अगर कुछ हम पढ़ते हैं तो पढ़ते समय हमें ध्यान देना चाहिए कि कैसे हम लोग को पढ़ना है, कैसे शुरुआत करना है, कैसे क्लोज करना है ना, बोलते समय, रीडिंग करते समय भी हमें ये सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो क्लोज रीडिंग बता रहा है, क्लोज रीडिंग कैसे करते हैं, मतलब किसी चीज़ को बहुत शॉर्ट में बताना हो तो कैसे बताएंगे। स्कीमिंग करना, स्कीमिंग करने का ही मतलब होता है एक तरह से शॉर्ट समरी करके बताना, है ना। स्कैनिंग करना, जैसे कोई चीज़ हम पढ़ रहे हैं, एक नज़र ऊपर ऊपर नहीं बोलते हैं कि ऊपर ऊपर देख लिया, एक नज़र स्कैन कर लिया बस, तो ये सब चीज़ें बताई जाएंगी आपको रीडिंग स्किल के अंतर्गत। उसके बाद राइटिंग स्किल, राइटिंग स्किल में आपको क्या क्या आएगा देखिए। तो राइटिंग स्किल में हम लोग सीखेंगे कि लिखते समय समराइजिंग किया जाता है। समरी आप बचपन से सीखे होंगे कि समरी कैसे बनाते हैं, है ना, पैराफ्रेजिंग कैसे करते हैं, नोट मेकिंग, नोट कैसे बनाते हैं, एसे कैसे लिखते हैं, एक्सपोजिटरी कैसे लिखते हैं, एसे डिस्क्रिप्टिव ऐसे कैसे लिखते हैं, नैरेटिव ऐसे कैसे लिखते हैं, लेटर राइटिंग कैसे होता है, फॉर्मल या इनफॉर्मल लेटर्स कैसे लिखते हैं, ये सारे के सारे लेटर लिखना, समरी लिखना, नोट बनाना, पैराग्राफ करना, एसे लिखना, ये सब चीज़ें आपको यहाँ राइटिंग स्किल में सिखाई जाएंगी, ठीक है। और ये टोटल मिला के, जी हाँ, ये टोटल मिला के पांच आपको यूनिट पढ़ने हैं आपके कम्युनिकेशन नाम के बुक में। लेकिन आप देखेंगे कि ये पांचों के पांचों जो यूनिट हैं, इसमें से कुछ कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट कुछ कुछ टॉपिक जो है वो उसको थोड़ा बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत इग्नोर किया जा सकता है। तो अब हम लोग ये सिलेबस जानने के बाद हम लोग अगला लेक्चर में जानेंगे कि इसका एग्जाम पैटर्न कैसा है। एक बार एग्जाम पैटर्न समझ में आ जाएगा तो हमें अंदाजा लग जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप के आने वाले हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग यही कॉमर्स 2.0 के यूट्यूब चैनल पर डिस्कस करेंगे। तो देखते रहिए कॉमर्स 2.0 का यूट्यूब चैनल, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फायदा मिल सके। और कॉमर्स 2.0 आपके लिए हमेशा खड़ा है, हमेशा तैयार है, और साथ साथ एग्जाम की तैयारी कराते रहेगा। आप आगे बढ़ते रहें, इसकी शुभकामनाएं हैं। एग्जाम जल्दी आने वाला है, तैयारी करते रहें। जी हाँ, तो चलिए आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।